जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम बहुत ही खुश और बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे 3 क्लाइंट का जापान का वीजा आ चुका है। दोस्तों, जब आप अपना लिफाफा खोलते हैं, अगर आपने कुरियर की सर्विस ले रखी है तो जब आप वो कुरियर वाला लिफाफा खोलते हैं या वीएफएस से जाकर के लेके आना होता है, जब आप अपना दोस्तों पासपोर्ट खोल करके देखते हैं तभी पता लगता है कि जापान ने आपको वीजा दिया या नहीं दिया है। तो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आपको जापान वीजा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, जापान के वीजा का आपको आज मतलब बताने वाले हैं। अगर आपके ऊपर स्टिकर लग करके आ गया है दोस्तों, आपको पता होगा स्टिकर वीजा भी जापान देता है और ई वीजा भी देता है। ई वीजा का मतलब आपको पीडीएफ या प्रिंट आउट दिया जाता है। तो अगर आपका स्टिकर वीजा आया है तो दोस्तों हमारे क्लाइंट के केस में आप देख सकते हैं ऊपर जापान वीजा लिखा हुआ है, जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों प्लेस ऑफ इशू लिखा हुआ है, जिस जगह पर आपने अप्लाई किया। मान लीजिए आप पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो दिल्ली के अंदर आपका वीजा आपको दोस्तों अप्लाई करना पड़ेगा। ये वीएफएस के थ्रू होगा। अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर के आप जमा करा सकते हैं। अब दोस्तों डेट ऑफ इशू, जिस दिन इन्होंने ये वीजा अप्रूव कर दिया, मान लीजिए आपने 1 तारीख को फाइल लगाई और 10 तारीख को ये अप्रूवल हो गया, तो यहाँ पे वो 10 तारीख लिखी आएगी। जैसे हमारे केस में 23 मार्च 2026 लिखा आ रहा है। दोस्तों डेट ऑफ एक्सपायरी 23 जून 2026, मतलब 23 मार्च के बाद 23 अप्रैल, 23 मई, 23 जून, 90 दिन का यानी कि 3 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। इन 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप इस वीजा को यूज कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका ये वीजा एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ एंट्रीज लिखा हुआ है। दोस्तों आपने सुना होगा सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्रीज। दोस्तों इस वीजा के ऊपर आप एक बार जापान के अंदर चले गए, उसके बाद ये वीजा आपका एक्सपायर हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ एक बार ही जा सकते हैं। हमारे कई केस के अंदर दोस्तों मल्टीपल वीजा जापान का मिला हुआ है, जो डायरेक्ट नॉर्मली नहीं मिलता है, 2, 3, 4 बार अप्लाई करने के बाद मिलता है। इशू नंबर आ जाता है फॉर स्टे ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 15 दिन के लिए आप वहां पे रह सकते हो। अब कितने दिन का वीजा आपको मिलेगा ये कैसे डिपेंड करेगा, कैसे दोस्तों ये डिसाइड होता है। आपने अपनी ट्रेवल आइटनरी बनानी है कि मैं घूमने जा रहा हूं, मैं 5 दिन के लिए वहां पे घूमूंगा तो 15 दिन का मिल जाएगा। आपने बोला मैं 20 दिन के लिए वहां घूमूंगा तो आपको 30 दिन का मिल जाएगा। आप बोलोगे कि मुझे वहां पे 45 दिन 50 दिन के लिए घूमना है तो दोस्तों 60 या 90 दिन का वीजा मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कि मैं इतने ज्यादा दिन के लिए रुकूंगा, क्योंकि वहां पे रहने का खर्चा, जापान बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मैं इतने ज्यादा दिन रुकूंगा। पीछे से आपके बिजनेस का, आपके जॉब का क्या होगा, ये सब चीजें आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कैटेगरी के अंदर वी लिख दिया है दोस्तों ब्रैकेट में, एज टेम्परेरी विजिटर। ये होता है टूरिस्ट, घूमने के लिए, छोटे से कोई काम के लिए आप जा रहे हो। ऐसे नहीं है कि वहां जाकर के आप पढ़ाई करने लग जाओ, वहां जाकर के आप अपना जॉब करने लग जाओ, आप काम करने लग जाओ। यह दोस्तों विजिटर है, यानी कि घूमने के लिए आपको मिला है। इसके बाद में आपका नेम, सरनेम आ जाएगा, आपका पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी के बाद में नंबर ऑफ एप्लीकेंट। दोस्तों इस वीजा पर कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप अकेले हो, आप खुद हो, तो आपका यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। दोस्तों आप एम्बेसी में खुद नहीं जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आपकी प्रोफाइल बोलती है, आपके कागज बोलते हैं। दोस्तों आपको एम्बेसी को ये बताना पड़ेगा कि मैं सच में एक जेन्युइन ट्रैवलर हूं, जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम करके मैं वापस आऊंगा। इंडिया में मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी यहाँ पे एसेट है, मेरी लाइबिलिटी है। तो दोस्तों आपको वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके अलावा बहुत तरह की और यहाँ पे दोस्तों फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, आप कभी भी किसी भी कंट्री में नहीं गए, अब बोलते हो कि मुझे तो डायरेक्ट ही जापान में जाना है। अगर आपकी जॉब बिजनेस अच्छी है तो डायरेक्ट भी आपको मिल जाता है, अदरवाइज बाकी सारी चीजों का, आपके जॉब का, बिजनेस का, आईटीआर का, बैंक स्टेटमेंट का, कवर लेटर का, आइटनरी का, होटल का, फ्लाइट का, इन सभी का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आप भी जापान वीजा से रिलेटेड या किसी भी कंट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहते हैं तो दोस्तों आप भी जापान वीजा से रिलेटेड या किसी भी कंट्री का कोई टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन, दोस्तों आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, होटल, कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट और आपकी जो प्रोफाइल होती है। दोस्तों कई बार ऐसी चीज होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो एम्बेसी लेती नहीं है। मान लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो जापान वाले लेंगे ही नहीं, तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से आपको उस चीज को, अगर आप जो चीज नहीं लगा पा रहे हैं उसको आप अपने कवर लेटर में इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ना देकर भी आपने उनको बता दिया। तो आपको दोस्तों किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई नॉर्मल आपकी डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आप भगवान से दुआ करते हैं आप किसी भी कंट्री का वीजा लगाने जाएं तो आपका सक्सेस हो जाए, आपके सारे के सारे सपने पूरे हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।